सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था, मंथुरा ने कैकेयी जी से कहा कि तुम्हें अपने सुहाग का बल है, इसलिए तुम्हें कोई चिंता नहीं, और तुम समझती हो कि राजा दशरथ हमारे बस में है, लेकिन वो मीठा बोलते हैं और उनके मन में मेल है, कपट भरा हुआ है। तुम्हारा सरल स्वभाव है, इसलिए तुम समझ नहीं पाती। भगवान राम की माताजी चतुर हैं और गंभीर हैं। उन्होंने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने भरत जी को ननहाल भेज दिया, उसमें भी कौशल्या का मत है। कौशल्या समझती हैं कि सभी सौतें मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, केवल भरत की माता है जो पति के बल पर गर्व करती रहती है, इसलिए कौशल्या जी को तुम खटकती रहती हो। राजा को तुम्हारे ऊपर विशेष प्रेम है, इसलिए सौत के स्वभावश वो देख नहीं पा रही हैं। अतः प्रपंच रच के उन्होंने राजा को अपना लिया है और रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त निकलवा लिया है। यह उचित है कि राम का राज्याभिषेक हो। सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन आगे की बात समझ करके और मुझे डर लग रहा है कि कहीं देव कौशल्या को उसका फल न प्रदान करे। इस तरह करोड़ों प्रकार की कुटिलपन की बातें बना बना करके मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझाया, सैकड़ों सौतों की कहानियां सुनाई। होनहार के कारण कैकेयी को मंथरा के ऊपर प्रेम हो गया, अतः शपथ दिला करके पूछती। तब मंथरा कहती है कि अरे अपना हित और अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं आया है। एक पखवाड़ा बीत गया अयोध्या को सजते हुए, तुम्हें कोई सूचना नहीं है, मेरे द्वारा ही तुम्हें जानकारी हुई। मैं खाती पहनतू तुम्हारे राज्य का हूं, लेकिन सत्य कहने से मुझे कोई दोष नहीं है। अतः मैं यदि झूठ कहूंगी तो विधाता मुझे उसकी सजा देंगे। यदि कल रामचंद्र जी का राज तिलक होगा तो समझ लेना कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया है। मैं रेख खिंचा करके बलपूर्वक कहती हूं कि तुम्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। यदि तुम पुत्र के सहित सौत की यानी कौशल्या जी की सेवा करोगी तो घर में रह पाओगी। जिस प्रकार कद्दू ने बिंता को दुख दिया, तुम्हें कौशल्या देंगी। भरत जी को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा और लखन श्री रामचंद्र जी के विशेष सहयोगी बनेंगे। इस प्रकार कैकेयी ने जब मंथरा की कड़वी वाणी को सुना तो कुछ कह नहीं रही हैं, सहम गई। शरीर पसीने पसीने हो गया और केले के समान कांपने लगा। तब मंथरा ने समझ लिया कि ये इनके ऊपर मेरी बातों का प्रभाव पड़ रहा है। फिर से उन्होंने कपट की करोड़ों कहानियां सुनाई, धीरज दिया और कैकेयी को समझाया। मंथरा की बात सुनकर के कैकेयी ने कहा कि तुम्हारी बात सत्य लगती है, क्योंकि मेरी नित्य प्रति दाहिनी आंख फड़कती है और मुझे रात में बुरे बुरे स्वप्न आते, लेकिन मैं तुझसे कह नहीं पाती। हे सखी, मैं क्या करूं, मेरा सीधा स्वभाव है, दाया बाया मुझे कुछ सूझता नहीं है, समझ में नहीं आता। अब इसके आगे की कथा।
अपने चलत न आजु लगी, अनुभल काहुक कीन्ह, केहि अघे कही बार मुहि, देव दुसह दुख दीन। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहती है माता कैकेयी कि अपने बस में, अपने जानते हुए मैंने किसी का आज तक कोई अहित नहीं किया है। ना जाने किस पाप के कारण विधाता ने एक ही बार में मुझे दुसह दुख दे दिया। नए हरो जन्म भरब बरु जाई, जियत न करवी सवती सेवकाई। अरि बसे दयु जियावत जाही, मरनु नीको देहि जीवन चाही। मंथरा ने कहा था कि यदि कौशल्या की सेवा पुत्र के सहित करोगी तब रहेगा पाओगी। तो कैकेयी जी कहती हैं उसके उत्तर में कि जन्म भर मायके में रह लूंगी, लेकिन सौत यानी कौशल्या की सेवा नहीं करूंगी। विधाता जिसको शत्रु के बस में रह करके जिलाता है, उस जीने से अच्छा तो मरना होता है। दीन वचन कह बहुविधि रानी, सुनि कुंवरी तिय माया ठानी। अस कस कहु मानि मन ऊना, सुख सुहागो तुम कहूँ दिन दूना। जब कैकेयी ने दीन वचन कहे, उनकी दीनता के वचन मंथरा ने सुने, तो मंथरा ने अब त्रिया चरित्र फैलाया। स्त्रियों का जो काम होता है मुख्य त्रिया चरित्र फैलाना, उसको फैलाया और कहने लगी कि तुम अपने मन में गिलानी क्यों करती हो? अरे तुम्हारा सुख, तुम्हारा सुहाग तो दिन दिन दूना होगा। जेहि राव रे अति अनभलता का, सोई पायहि यहु फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना में स्वामिनी, भूख न वासर नींद न जामिनी। कहने लगी कि जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, यानी राजा ने, वह परिणाम में उसका फल पाएंगे या पाएगी। राजा को या वो कौशल्या को भी सौत के कारण कहती है कि यदि राजा ने या कौशल्या ने तुम्हारी बुराई चाहिए तो वह उसका फल पाएंगे। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमति की बात सुनी है, तब से ना तो मुझे दिन में भूख लगती और ना ही रात में नींद आती है। पूछ्यों गुनहन रेख तिन्ह खाची, भरत भुआलो हो ही यह साची। भामिनी करहुता करऊं कहूं पाऊ, है तुम्हारी सेवा वसराऊ। अब कहने लगी मंथरा कि मैंने कई ज्योतिषियों से, गुनियों से पूछा,
तो उन्होंने बलपूर्वक रेखा खींच करके कहा है कि यह बात सत्य है कि भरत राजा बनेंगे। और हे भामिनी, यदि आप कहें तो मैं उपाय बतलाती हूं, यदि आपको करना हो तो। तुम्हारे बस में राजा हैं, तुम्हारी सेवा के बस में है राजा। परौ कूप तुय बचन पर सकौ पूत पति त्यागी, कहसी मोर दुख देख बड़ कस न करव हित लागी। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब पूरी तरह केकई मंथरा के बस में हो गई, यानी त्रिया चरित्र मंथरा का चल गया। केकई कहने लगी कि मैं तेरे कहने पर कुएं में गिर सकती हूं, पति और पुत्र का त्याग कर सकती हूं। मेरा बड़ा भारी दुख देखकर यदि तू कुछ कहती है तो मैं भला उसे क्यों ना मानूंगी, क्योंकि उसमें तो मेरा ही हित है। कुंवरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी और पाहन टेई। लखई नारानी निकट दुख कैसे, चरई हरनो तिन बल पशु जैसे। अब कुंवरी ने क्या किया कि केकई को कबुलवा लिया और कपट रूपी छुरी को हृदय रूपी पत्थर पर टें लिया, यानी उसकी धार तेज कर ली। अब जो रानी केकई है उसके निकट में आने वाला जो समय है, उसमें जो दुख उसको होने वाला है केकई को, वो उसे समझ नहीं पा रही है। किस प्रकार नहीं समझ पा रही है? जिस प्रकार किसी पशु की जब बलि दी जाती है तो उस बलि दे के पहले उसे बढ़िया हरी हरी घास खिलाई जाती है, लेकिन वो घास बड़े प्रेम से खाता है। उसे ये मालूम नहीं पड़ता है कि निकट भविष्य में मेरे साथ क्या होना है। इसी प्रकार केकई को बात समझ में नहीं आ रही। सुनतो बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहई चेरी सुधी आहई की नाही, स्वामिनी कही हूँ कथा मोहि पाही। अब जो मंथरा की बात है वो सुनने में तो कोमल है, लेकिन परिणाम उसका कठोर होने वाला है। और वह माहौर देकर के, यानी विष को काय में सुधा में मिला करके उन्हें पिला रही। लेकिन केकई उस बात को समझ नहीं पाती। कहने लगी कि मैं तुम्हें कथा सुनाती हूँ। उसने कहा, कथा सुनाई कि तुम्हें कब राजा ने वरदान देने के लिए कहा था। अब कहती है केकई मंथरा कि दोई वरदानो भूप सन थाती, ओ मांगा हुआ जु जुड़ावहु छाती। सुतही राजू
राम ही बनवासु देहु लेहु सब सवती होलासु। भाई सोतिया डाह अधिक होता है तो बार बार वो सोत की बात करती है मंथरा। उसने कहानी सुनाई पहले और कहा कि तुम्हें राजा ने 2 वरदान देने के लिए कहा था, वो राजा के पास तुम्हारे धरोहर हैं 2 वरदान, इसलिए आज वो 2 वरदान मांग लो और अपनी छाती को ठंडा कर लो। अब 2 वरदान उसने कौन से मांगने के लिए कहे कि भरत जी को राज्य मांग लो और राम को वनवास मांग लो, और जो सोत का कौशल्या का आनंद है इस सारे आनंद को छीन लो। भूपति राम शपथ जब करोई तब मांगहु यही बचनु न टरोई। होई अकाजु आजुन सिबीते बचनु मोरे प्रिय मानहु जीते। अब कहती है मंथरा कि वो 2 वरदान राजा से मांगना, लेकिन कब मांगना? पहले शपथ करवा लेना। किसकी? भगवान राम की। और जब वो रामचंद्र जी की शपथ कर दें देने के लिए तब वह 2 वरदान मांगना तुम। और यदि आज की रात निकल गई तो बड़ा अकाज हो जाएगा, सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरे वचनों को तुम हृदय में रख लेना। बड़े को घात करी पात किनी कहे से कोप गृह जाहू। काज समारेहु सजग सब सहसा जनपति आहु। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जो मंथरा थी बड़ी पापनी, बुरी घात लगा करके उसने दाव चला और कहने लगी कि कैसे कि तुम कोप भवन में चली जाओ। और सब काम बड़ी सावधानी से करना, सतर्कता के साथ करना, और राजा के ऊपर सहसा विश्वास मत कर लेना। यानी बार बार कहती है कि जब भगवान राम की शपथ करवा लेना तब वरदान देना। यदि वो साधारण में कह दें कि हाँ देंगे तो मत मानना। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करौ पयान। श्रोता सर्वे आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं